और हाथों को जोड़ करके दशरथ जी खड़े हुए हैं सामने। और विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं कारण से ही आया हूँ, असुरों का समूह हमको इतना सताता है महाराज, मैं आपको जांचने के लिए आया था, लेकिन जब आया तो कुछ और ही पता चला। भाई आप तो आप हैं। भैया सीटी आ रही है, थोड़ा कंट्रोल कर लो लल्ला। बहुत परेशान करते हैं असुर, तो इसलिए महाराज सुनो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में खूब सना था। अनुज समेत देहु था, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर अनुज समेत देहु रघुनाथा। छोटे भैया के साथ में हमको भगवान जी को दे दो। किसको? राम जी को दे दो। दशरथ जी ने जैसे इतनी बात सुनी, मानो कि कमल पर पाला पड़ गया हो, मानो आलूवन में पटका लग गया हो। पटका कहता है। इतना परेशान हो गए महाराज दशरथ जी, ऐसे परेशान हो गए कि पाला पड़ जाए तो पूरी सरसों सूख जाए ना, उसी प्रकार दशरथ जी एकदम तो सुखाए गए। और जब दशरथ जी महाराज एकदम से सुखा गए, अरे भैया सुनी राजा की अप्रिय बानी। राजा की अप्रिय मतलब सुन राजा अति अप्रिय वाणी। राजा विश्वामित्र जी की बड़ी, विश्वामित्र जी जो वाणी थी ना बड़ी अप्रिय लगी। और विश्वामित्र जी की जो वाणी थी अप्रिय लगी, हृदय कांपने लगा और मुख दुत कुमलानी, पूरा मुंह जो है पेड़ कमल की तरह कुंभला गया, पूरा चेहरा सुखा गया, मुख पूरा सूख गया। आज इतना परेशान हो गए महाराज श्री दशरथ जी। दशरथ जी ने हाथों को जोड़ करके विश्वामित्र जी से कहा, प्रभु चौथे पन पायो सुतचारी, और विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। आपको पता है चौथे पन में हम 4 लड़का पाए हैं, और आपने सोच समझ करके ये बात नहीं कही। अरे गुरुदेव जी आपको राम चाहिए ना, अरे राम राम में 2 अक्षर हैं। दशरथ जी ने कहा मांगहु धेनु, धेनु में 2 अक्षर, मांगहु धेनु, मांगहु भूमि, धेनु धन कोसा, कोसा में भी 2 अक्षर, भूमि में भी 2 अक्षर, धेनु में भी 2 अक्षर। प्यारे धन में भी 2 अक्षर। कहा मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूं, पूरा सब कुछ दे दूंगा, सर्वस देहूं आज सहरोसा। एक बार कह दो सब, पूरा अपना महल दे दूं, अपना राज्यपाट दे दूं, अपना धन दे दूं, सब कुछ दूं, लेकिन मेरे भैया आज दशरथ जी ने कहा देत प्राण देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह से प्रिय और प्राण ते प्रिय कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति खाता है तो पर शरीर को जियाने के लिए खाता है, कमाने जाता तो शरीर को जियाने के लिए कमाता है, कपड़ा पहनने के लिए कमाता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सौ मुनि देव निमिष एक माही, कि मेरा जन्म ही, मेरा अवतार ही हुआ है विप्र धेनु सुर संत हित। संतों के हित के लिए, गैयन के हित के लिए, विप्रों के हित के लिए, संसार का हित करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मेरा अवतार हुआ है। और पिताजी हैं कि संत का हित करने के लिए हमको भेजने ही नहीं चाहते। बड़ा बेकार लगा, आज पहली बार संत हमारे द्वार आया और पिताजी ने मना कर दिया। महाराज श्री दशरथ जी के गुरुदेव जी वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी ने समझाया। वशिष्ठ जी महाराज श्री दशरथ जी को समझाते हैं कि दशरथ जी आप जिनको साधारण बालक समझ रहे हैं ना, वो कोनो साधारण नहीं है, और दे दीजिए। राम जी अच्छे से जाएंगे, अच्छे से वापस भी आ जाएंगे। वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी से वशिष्ठ जी बोलते हैं दशरथ जी से, तब वशिष्ठ बुझायो
नपवर सुन लो कान लगाए, राम लखन को मुनि संग भेजो, मन में सोच करो कछु नाय, सुनि गुरु बचन धीर उर धरि कहे, दोनों भैया दिए गहाए, सुन गुरु बचन धीर उर धरि कहे। सुनि गुरु बचन धीर उर धनों में पहुँची जाए, पावन कथा सुनावत जावे, सुन लो भैया ध्यान लगाए, पावन कथा सुनावत बोली व्यास भगवान की जय हो, उमापति महादेव की। आज मेरे भैया कहा जाता है गुरुदेव जी ने समझाया, वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि जाने दीजिए, कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात भगवान के अवतार हैं। दशरथ जी गुरुदेव जी की बात टाल नहीं सकते। गुरुदेव जी से कहा ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जितना अधिकार पिता का पुत्रों के ऊपर होता है उससे कई गुना ज्यादा अधिकार इनकी माताओं। हमने तो आज्ञा दे दिया, अब बच्चों से कहो कि अपनी माताओं से आज्ञा लेकर के आऊं। तीनों माताओं ने आज्ञा दे दिया, शिक्षा दिया कि पुत्र कभी नारी के ऊपर हाथ मत उठाना, नारी को कभी गलत निगाह से मत देखना, नारी का अपमान कभी मत करना। इतना कह करके गुरुदेव जी के संग में चल दिए। मैया ने कहा गुरुदेव जी को भगवान के समान मानना, आज से समझना कि तुम्हारे माता पिता हम नहीं हैं, तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारे गुरुदेव जी हैं। मेरे पास थे, तुम मेरी सेवा करते थे, अब तुम अपने गुरुदेव जी के साथ जा रहे हो, अब से तुमको सेवा करनी है। चलते चलते विकट वनों में चले जा रहे थे, चले जा खाई और सुनि ताड़ुका क्रोध करी धाई। धाई का मतलब समझ रहे हैं? धाई का मतलब है ना इधर देखना ना पीछे ना आगे, पागलों की तरह भाग लेना। गुरुदेव जी जब कथा सुनाते सुनाते विकट जंगलों में पहुंचे ना, और जब चले थे राम जी अयोध्या से तो हर्ष करके चले थे। आप कोई भी कार्य करने के लिए चलिए, कहीं से भी चलिए, हर्ष करके चलिए। जब चले तो हर्षि चले मुनि भय हरन, कहीं भी जाइए हर्ष करके चलिए। भगवान राम जी जब गुरुदेव जी के संग चले ना तो उनका भय हरने के लिए हर्ष करके ही चले। चलते चलते जा रहे थे, गुरु जी कथा सुनाते जा रहे थे और ताड़ुका सामने दिखाई पड़ गई। और जैसे ताड़ुका सामने दिखाई पड़ी, तुरंत राघव जी ने पूछ लिया, अरे कहु नाथ यह कौन पहाड़ा, कहु नाथ यह कौन पहाड़ा, दीखत महाभयंकर कारा, दीखत महाभयंकर कारा। गुरुदेव जी ने कहा या को नाम ताड़ुका कहिए, या को नाम ताड़ुका कहिए, मारो बेग तीर नहीं करिए, मारो बेग तीर नहीं करिए। कि बोले जोरी, बोले जोरी तो हाथा, कि बोले राम जोरी तो हाथा, हमारे कुल रीति नहीं नाथा, हमारे कुल काले काले पहाड़ के समान ताड़ुका दिखाई पड़ी। राम जी ने कहा गुरुदेव बताइए काला काला पहाड़ के समान क्या दिखाई पड़ता है? गुरुदेव जी ने कहा मारो मारो राम, यही वो ताड़ुका है, जल्दी से मारो। राघव जी ने अपने तरकस से तुरंत बाण निकालिया, संधान दिया ताड़ुका की तरफ। और जैसे ताड़ुका की तरफ बाण को संधाना, याद आ गई माता की बात की नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। एकदम ते राम जी ने बाण को तरकस में रख लिया और तुरंत हाथों को जोड़ करके कहा बोले राम जोड़ी दो हाथा और हमारे कुल रीति नहीं ना।
राम जी ने हाथों को जोड़ करके कहा, गुरुदेव जी हमारे कुल में ये रीत नहीं है, नारी ऊपर नहीं हाथ उठाओ और शरणागत के प्राण बचाओ। नारी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता ताड़ुका, तो ये नारी है, हमको लगा ये तो नारी निकल गई। अरे गुरुदेव जी हम इसको नहीं मार सकते। गुरुदेव जी ने कहा क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि ये नारी है। गुरुदेव जी ने कहा धन्यवाद है तुम्हारी मातारी को कि तुम्हारी मैया ने बड़ी सुंदर शिक्षा दिया कि नारी को कभी नहीं मारना, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन वाली नारी को नहीं मारना है और कौन वाली नारी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान अधूरा ही रहता है और गुरु नहीं होंगे तो ज्ञान पूरा नहीं होगा। गुरुदेव जी ने पूर्ण ज्ञान दिया कि तब मुनि बचन कहे मुस्काई और गौ ब्राह्मण को जौन सतावे, तीर्थन का सम्मान घटावे और ऋषि मुनियन को आन सतावे, धर्म या धर्म नैन नहीं देखे। राम उसको मार देना चाहिए, पुरुष हो या चाहे तीय कोई। धर्म अधर्म को जो आंखों से नहीं देखता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, जो पुरुषों को सताता है, जो नारी भक्तों को मारती है, सम्मान घटाती, मंदिरों में गंदगी करती है, जो परिवार में आफत करवाती, जो पतियों को जान से मरवा देती, बच्चों को जान से मार देती, उस नारी को मारने से कबू पाप नहीं लगता है। और ये ताड़ुका कौनो अच्छा काम आज तक करी ही नहीं है। जब से बक्सर में यज्ञ करने को प्रारंभ किया, अपने लड़कन को हुस्का देती जाओ बाबा यज्ञ कर रहे हैं, बाबा यज्ञ कर रहे हैं, आफत कर देते, आज के हमारा पूरा यज्ञ हवन कुंड नष्ट भ्रष्ट कर देते। अरे इस नारी को छोड़ दोगे? ये नारी नहीं है, ये दुष्ट नारी है, इसको मारो, राम जल्दी से मारो, जल्दी से मारो। जैसे राम जी ने इतनी बात सुनी, गुरुदेव जी की बात की, राम महतारी ने बताया था नारी ऊपर हाथ नहीं उठाना, लेकिन गुरुदेव जी ने शिक्षा पूरी कर दिया कि कौन वाली नारी को मारना है, कौन नारी को नहीं मारना है। प्यारे अरे एक ही बान प्राण हरि लीना, एक ही बान प्राण हरि लीना, एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानी प्रभु निज पद दीना, दीन जानी प्रभु निज पद दीना, दीन जानी प्रभु निज पद दीना। आज राम जी ने एक बाण मारा, एक ही बाण में ताड़ुका के प्राणों को खींच लिया। ताड़ुका के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने सोचा दीन है, उसको मुक्त कर दिया जाए। भगवान चाहे गुस्सा में मारे और चाहे ऐसे मारे, तार जरूर देंगे। राघव जी ने आज ताड़का को तार दिया प्यारे, और जब ताड़का को तार दिया, गुरुदेव जी से कहा गुरुदेव जी अब आप आइए, यज्ञ करिए, अब कौनो चिंता वाली बात नहीं है। गुरुदेव जी से कहा गुरुदेव जी अब आप आइए, आराम से यज्ञ करिए, कोनो बात नहीं है। जैसे गुरुदेव जी ने इतनी बात सुनी मेरे भैया, आज गुरुदेव जी आते हैं और तुरंत पूजा पाठ में लग जाते हैं। संतों को बुलाया, मुनियों को बुलाया और सब संत महंत आए, यज्ञ को पूर्ण करवा दिया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। मेरे भैया जब खूब संतों का सम्मान, गुरुदेव जी की पूजा करते हैं, प्रातः काल उठते हैं, सबसे पहले गुरुदेव जी की पूजा में लग जाते हैं। गुरुदेव जी का पूजा पाठ करते, रात्रि का समय होता, शयन के समय खूब सेवा करते हैं। चरण को दबाते, एक चरण को राघव जी दबाते, एक चरण को लक्ष्मण जी दबाते। चरण को दबाते दबाते संध्या हो जाती है, और जब चरण को दबाते दबाते शाम हो जाती है, गुरुदेव जी बार बार कहते हैं राम लेट जाओ, विश्राम कर लो। और लक्ष्मण जी विश्राम करते हैं।
राम जी विश्राम करते हैं। यहाँ गुरुदेव जी कहते कहते परेशान कि अरे लेट जाओ, आराम कर लो, विश्राम कर लो। और ये शिष्य हैं कि विश्राम करना नहीं चाहते, गुरु की सेवा करना चाहते। लेकिन वो पहले के गुरु थे त्रेता युग के, जो शिष्यों को तनिको कष्ट में नहीं देखते थे। और आजकल के गुरु होंगे तो शिष्यों को रातिये भर में सेवा करवा करके पधरा देंगे परम धाम। अब भैया एक गुरुदेव जी ऐसे ही थे। अब क्या हुआ कि एक उनका बढ़िया सुंदर सा शिष्य था जो गुरुदेव जी की खूब सेवा करता था। आज गुरुदेव जी विश्राम कर रहे हैं, उनका शिष्य आया और जैसे उनका चेला आता है, गुरुदेव जी ने देखा, बड़ी जोर से अंगड़ाई ली, आए गए, आओ बैठो आके। शिष्य महाराज आए। अब शिष्य महाराज थोड़ी दूरी पर बैठ गए। गुरुदेव जी ने कहा रे वहां क्या कर रहे, यहाँ बैठो आके। अब शिष्य महाराज आए, गुरुदेव जी के पास में बैठ गए। और जब बिल्कुल पास में बैठ गए, चरण के पास में, तो विचार करने लगे, गुरु जी बार बार इधर उधर अपना पैर कर रहे हैं, तो इसका मतलब पीड़ा हो रही होगी, दर्द हो रहा होगा चरण में। चेला ने धीरे धीरे हाथ अपना पाँव के ऊपर पहुंचा दिया। गुरुदेव जी को बड़ा विश्राम लगा। अब चेला ने विचार किया, गुरुदेव जी चाह रहे हैं कि हमारे चरण दबाओ। चेला ने क्या किया, चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। विश्राम। अब गुरुदेव जी धीरे धीरे लेटने को व्यवस्था बनाने लग गए। अब गुरुदेव जी लेट गए। अब चेला महाराज ने सोचा लेट गए हैं तो बैठे बैठे तो दबा नहीं पाएंगे, उठना पड़ेगा। अब जैसे चेला महाराज उठे, गुरुदेव जी के चरणों को दबाने लगे, नींद आ गई गुरुदेव जी को। और जैसे गुरुदेव जी को नींद आई, कम से कम 1 घंटा सोए। 1 घंटा बाद आंखें खुली, देखा शिष्य महाराज अभी नहीं गए हैं, अभी चरण दबाए रहे। गुरुदेव जी कहते, भैया तुम कितने भाई हो? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव जी हम 5 भाई हैं। गुरुदेव जी ने कहा, अच्छा अच्छा, बड़ी सुंदर बात है। इतना कह करके गुरुदेव जी फिर आंखें बंद कर लिए। अभी नहीं बोले कि भैया थक गए हुए बैठ जाओ, एको बार नहीं गुरु बोले। फिर 1 घंटा बाद जगह, फिर कह रहे, भैया बहुत आराम मिला है। तुम कितने भाई हो? गुरुदेव जी अरे अभी तो बताया था कि 5 भैया हैं। गुरुदेव अच्छा अच्छा अच्छा, भूल गए थे लाला, चलो ठीक कोई बात नहीं। फिर से गुरुदेव जी नहीं बोले कि तुम आ जाओ, आराम कर लो। फिर आंखें बंद कर ली। फिर 11-12 बज गया रात का, तब गुरुदेव जी आंखें खोले। देख रहे चेला महाराज अभी बिना आज्ञा के गए नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा, भैया तुम फिर अभी कितने भाई बताए थे तुम? अभी तुम कितने भाई बताए थे? तो चेला ने कहा 4 भाई बताए थे। कितने पहले बताया था? 5 बताया था ना। अब जब तीसरी बार गुरुदेव जी ने, रघुकुल नाथा धनुष यज्ञ सुनी, 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 रघुकुल नाथा हरसि चले मुनि वर के साथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। हरसि चले मुनि वर के